जय महाराज जी की आप सभी गुरु भक्तों को आज की अंतः अनुभूति है रक्षा बंधन। परिवार के अन्य सदस्यों को जब भी राखी बांधने के लिए गुरु घर में जाते हुए देखती थी या सुनती थी तो मेरे मन में भी आता था कि मैं भी गुरु महाराज जी के पास जाऊं, उनकी कलाई पर अपनी राखी बांधूं, उनके चरणों में जी भरकर प्रणाम करूं। लेकिन ससुराल में राखी के पर्व पर सभी का आना जाना लगा रहता था, इसलिए चाहकर भी घर से निकल नहीं पाती थी। एक दिन मैं साधना में बैठकर महाराज जी को याद करके बहुत रो रही थी। तभी एक दृश्य दिखाई दिया कि संगत अपनी अपनी राखी को हाथ में पकड़े भवन में यहाँ वहाँ घूम रही है। वे सभी गुरु महाराज जी को ढूंढ रहे थे, लेकिन किसी को भी गुरुदेव का दर्शन नहीं हो पा रहा था। जब शाम को अपने भाई को राखी बांधने उनके घर आई तो मैंने पूछा, क्या आप गुरु महाराज जी को राखी बांध आए? तो उन्होंने कहा, नहीं, आज तो महाराज जी सुबह होते ही पीतमपुरा आश्रम से दिव्य धाम आश्रम चले गए थे। उसके बाद अगले साल की राखी आई। इसी बीच मैंने गुरु महाराज जी के लिए एक चोला सिलवा कर रख लिया था। मन में एक भाव था, मैं गुरु महाराज जी की कलाई पर राखी बांधकर उन्हें ये वस्त्र भेंट में दूंगी। इसके बाद परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी कि मैं राखी से ठीक एक दिन पहले अपने बच्चों को लेकर अपने भाई के घर उन्हें राखी बांधने चली आई। उस दिन मेरे बेटे का जन्मदिन था। हम रात में केक लेकर गुरु घर में पहुंच गए। चलते चलते मैंने अपने पर्स में राखी भी रख ली थी। मैंने सोचा कि अगर मौका मिल गया तो आज ही गुरु महाराज जी को राखी बांध दूंगी। लेकिन उस दिन ऐसा अवसर नहीं मिल पाया। हम घर तो लौट आए, लेकिन मेरा मन बहुत ही उदास था। मैं मन महाराज जी से कह रही थी, महाराज जी, आप तो जानते हैं कि मैं कितनी मुश्किल से वहाँ तक आ पाई थी। मैंने कितनी उपाय किए, तब कहीं जाकर मुझे गुरु घर में आने का मौका मिला। देखिए ना, मैं आपके इतने पास आकर भी आपको राखी नहीं बांध पाई। यूँ बातें करते करते मैं रोते रोते ही सो गई। सुबह जब 3 बजे साधना में बैठी तो बड़ी जोर से एक आवाज़ आई, अच्छा तुम आ जाओ। मैं सुबह सुबह परिवार के सभी सदस्यों को लेकर आश्रम पहुंच गई। मेरे हाथ में गुरु महाराज जी का चोला भी था और राखी भी थी। अभी गुरु घर में प्रवेश ही किया था कि एक स्वामी भैया आए और मेरे हाथ से गुरु महाराज जी के वस्त्र लेकर ऊपर की ओर जाने लगे। इतने में ही स्वयं गुरु महाराज जी नीचे चले आए और अपने आसन पर विराजमान हो गए। मुख पर प्यारी सी मुस्कान और वाणी में पूरा जोश लिए बोले, राखी बांधने के लिए सबको बुला लो। यूँ अचानक उनका नीचे चले आना और फिर राखी के लिए सभी को बुला लेना, सभी हैरान थे। लेकिन मैं तो पहले से ही सब जानती थी। उन्होंने ही तो मुझे सुबह सुबह साधना में राखी के लिए आने को कहा था। गुरु के वाक्य सत्य तो होने ही थे। मैंने तुरंत आगे बढ़कर अपने गुरुदेव को तिलक किया और बरसों की अपनी मनोकामना को भी पूरा किया। अब मेरी राखी उनकी कलाई पर सज चुकी थी। जय महाराज जी की।